once again I am here to tell you about Assistant Central Intelligence Bureau Grade 2 Executive Examination 2020 सिलेबस। तो कल आप लोगों ने कहा था कि मैम सिलेबस को प्लीज़ डिटेल में बताइए, तो आपको बता देते हैं। अड्डा 24/7 पर मैं राखी आपका स्वागत करती हूँ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको पढ़ाई के साथ साथ एग्जाम की अपडेट्स, वैकेंसी, सिलेबस, कट ऑफ, सैलरीज एंड सब कुछ के बारे में आपको बताया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। सो MHA मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से इंटेलिजेंस ब्यूरो, जिसे खुफिया विभाग कहते हैं, उसका एक नोटिस जारी हुआ। नोटिस जारी होने के बाद अभी ऑफिशियल वैकेंसीज आ गई हैं, जो कि 2000 के आसपास है, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैंने कल आपको दिखाया था और आज भी आपको दिखा देती हूँ। बट आज की वीडियो का मेन मोटिव क्या है, आई एम गोइंग टू डिस्कस द सिलेबस, जिससे वो भी डिटेल में कि कितने कितने सेक्शन से क्या क्या आपके एग्जाम में आपसे पूछा जाने वाला है। इसीलिए इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। बहुत बड़ी नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट है, बट येस प्लीज रिमेंबर कि वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखेंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये था जी हमारा क्या नोटिस, जो कल भी मैंने आपको दिखाया था, जिसमें यही लिखा था कि MHA जो है वो इस पोस्ट के लिए एक एग्जाम को कंडक्ट करा रहा है, जिसकी डेट्स तो अभी फिलहाल नहीं आई हैं, लेकिन ये क्या है, ये जो आपकी जॉब्स हैं वो आपकी ग्रुप C सेंट्रल सर्विस में आती हैं, नॉन गेजेटेड, नॉन मिनिस्ट्रियल, जिसमें आपकी 2000 वैकेंसीज हैं डिफरेंट कैटेगरीज में। अगर बात की जाए अगर यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे Tier 1 होना है, आपका यहाँ पे Tier 2 होना है, और यहाँ पर हमारा इंटरव्यू भी होना है। इन दोनों में क्लियर होने के बाद ही आप इंटरव्यू में जा पाएंगे। सबसे पहली और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है हमारी Tier 1, और जो हमारा Tier 1 है, यहीं पे लिखते हैं, जो हमारा Tier 1 है, इसमें हमारे हैं कितने, यहाँ पर हमारे हैं भाई 5 सब्जेक्ट्स। इंग्लिश, यहाँ पर हमारा है रीजनिंग, यहाँ पर हमारा है GA जिसे जनरल अवेयरनेस कह के लिखा गया है, मैथमेटिक्स जिसे आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के नाम से जानते हैं, एंड GS जिसमें हमारे होंगे 20 क्वेश्चंस, और इन 20 क्वेश्चंस के 20 मार्क्स, एंड देयर विल बी 100 क्वेश्चंस ऑफ 100 मार्क्स विच यू नीड टू डू इन ओनली 60 मिनट्स। अब ये जो 60 मिनट हैं, आपको अपने लिए बेस्ट 60 मिनट्स वाली परफॉर्मेंस देनी है। तो बात करते हैं और शुरुआत करते हैं सबसे पहले किसके साथ में, GS मतलब जनरल नॉलेज के साथ में। अब देखिए GS और GA दोनों के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। पहली बात तो जो ये GS है, जो बिल्कुल ये हमारा SSC वाला GS है, जो कि कॉम्बिनेशन होता है 4-5 सब्जेक्ट का, जैसे कि पॉलिटी, जैसे कि हिस्ट्री, जैसे कि ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड साइंस का। और साइंस के भी क्या होते हैं, आपके 5 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो ये सब आपको पढ़ के जाने हैं इस पेपर के लिए। इसके अलावा करंट अफेयर्स, खासकर 6 मंथ पुराने करंट अफेयर्स एग्जाम टाइम से आपको करने हैं। यहाँ पर आएगी आपकी पूरी हिस्ट्री, एंशिएंट भी ले लो, मॉडर्न भी ले लो। बाकी आपके जो फैकल्टीज़ हैं, जो कि आपके GS के अध्यापक होंगे, वो आपको और भी डिटेल से बताएंगे। आपकी यहाँ पर पूछी जाएगी ज्योग्राफी, इट कैन बी ओनली ऑफ इंडियन और इंटरनेशनल, लाइक चाहे वो सिर्फ यहीं का हो या चाहे पूरे दुनिया का हो। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस के PCB तो है, साथ ही साथ टेक्नोलॉजी के प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि मैंने आपको बताया, धाराएं या फिर जितने भी हमारे पॉलिटी के चैप्टर्स बनते हैं वो सब। अगर बात करें हम यहाँ पे इकोनॉमिक्स मतलब इकोनॉमी एंड फाइनेंस के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो कि हमारे साइंस के ही पार्ट्स है। और आपसे पूछी जाएगी स्टैटिक GK विच इज़ अ ह्यूज पोर्शन, जिसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी है भाइयों और बहनों। बात करते हैं अपने नेक्स्ट के बारे में, जो कि है हमारा इंग्लिश का सिलेबस। अब देखिए इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या, इसमें आपको वाइड स्टडी करनी होती है, राइट। अच्छा, तो हमारे IB इंटेलिजेंस ब्यूरो ACIO के इंग्लिश का सिलेबस क्या है, ग्रामर के रूल्स, मतलब एंटायर ग्रामर आपको, नाउन भी करना है, आपको आर्टिकल्स भी करने हैं, आपको यहाँ पर पढ़ना होगा प्रोनाउन भी। आपसे पूछे जा सकते हैं सवाल वर्ब के ऊपर भी, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट भी, एडजेक्टिव से भी सवाल पूछे जा सकते हैं, एडवर्ब से भी। आपको तैयार करने होंगे प्रेपोजिशन, आपको तैयार करना होगा कंजंक्शन, टेंसेस, इसके अलावा एक्टिव, पैसिव, वॉइस और डायरेक्ट, इनडायरेक्ट भी। इसके अलावा एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, पर्यायवाची और विलोम शब्द आपको करने हैं वोकैबुलरी में तैयार। ये है आपका वोकैब का। आपको करने सिंगल एंड डबल फिलर विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रामर प्लस वोकैब,
फिल इन द ब्लैंक्स, अगेन ग्रामर प्लस वोकैब, एरर डिटेक्शन जिसमें आती है कंप्लीट ग्रामर, क्योंकि एरर डिटेक्शन का मतलब होता है आपके पास होगा एक सेंटेंस जिसमें लगे होंगे कुछ पार्ट्स जिनमें आपको एरर बताना होता है, और ये एरर डिटेक्शन ग्रामर के किसी भी पार्ट से पूछा जा सकता है। इसके अलावा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन विच इज अगेन द पार्ट ऑफ वोकैबुलरी, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इडियम्स एंड फ्रेजेस, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, अगेन वोकैबुलरी, फिल इन द ब्लैंक्स, दोबारा रिपीट हो गया, एक ही बार आएगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या फिर पैसेज मतलब आरसी या फिर अनसीन पैसेज आपसे पूछे जाएंगे, प्रेपोजिशंस, क्लोज टेस्ट क्या होता है, आपके पास होता है एक पैराग्राफ जिसमें लगे होते हैं कुछ ब्लैंक, हर ब्लैंक के लिए आपके पास होते हैं 4 से 5 ऑप्शंस जो कि कंफ्यूजिंग और सिमिलर होते हैं, आपको ढूंढना होता है एक सर्वश्रेष्ठ ऑप्शन जो कि आपके ब्लैंक में कायदे से भरा जाए और आपकी स्टोरी अच्छे तरीके से बन जाए। तो क्लोज टेस्ट और पैराजंबल जिसे आप सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी कहते हैं, PQRS या 1 2 3 4 5 6 या S1 S6 की फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है। इंग्लिश के पूरी डिटेल को जानने के लिए आप क्लासेस ले सकते हैं अड्डा 24/7 पर भी, अगर आप यहाँ पर पढ़ते हैं, यहाँ पर आपको पढ़ाते हैं संतोष रेसर, उदिशा मैम या फिर अमृत कौर मैम। अगर आप SSC अड्डा पर पढ़ना चाहते हैं हमसे, तो हमारी क्लास होती है 12 बजे SSC अड्डा पर डेली, मंडे टू सैटरडे दिन में। बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं एनालिटिकल एबिलिटी सिलेबस मतलब रीजनिंग के बारे में। अब रीजनिंग एक बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट है, रीजन प्लस ING कारण हो रहा है हर चीज़ के पीछे। जैसे इस वीडियो के पीछे का कारण क्या है, अपने अड्डा 24/7 के स्टूडेंट्स को बहुत ही अवेयर बनाना, इसीलिए जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। सीरीज कंप्लीशन, सीरीज के सवाल, श्रृंखला के सवाल, एनालॉगी के क्वेश्चंस, ब्लड रिलेशन टेस्ट, कैरेक्टर पजल्स आपसे पूछे जा सकते हैं, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण, सीरीज, एनालिटिकल रीजनिंग, पैटर्न कंप्लीशन, चार्ट, लॉजिक, इमेज एनालिसिस, डेटा सफिशिएंसी, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, सीटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन, सेंस टेस्ट, पजल्स एंड ऑल, ये सब है क्या आपका रीजनिंग का सिलेबस। एंड आई थिंक बैंकिंग और SSC दोनों का सिलेबस यहाँ पर आपको दिया गया है। एक बात और मैं जोड़ना चाहूँगी कि आपकी वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों रीजनिंग आपको इसके लिए अपनी तैयार करनी पड़ेगी। आगे बढ़ाते हैं और आगे बात करने हैं किसके बारे में, न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसे आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या मैथमेटिक्स के नाम से जानते हैं, नंबर सिस्टम जो कि अपने आप में बहुत बड़ा है, परसेंटेज, मेंसुरेशन, रेशियो एंड टाइम, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशंस, computation of whole numbers, use of tables and graphs, decimals, relationship between numbers, operations, research and linear programming, रियल एनालिसिस, फंडामेंटल ये हमारा हो चुका है, ये हो गया टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, एल्जेब्रा, डिफरेंशियल इक्वेशंस, स्टैटिस्टिक्स, टाइम एंड वर्क, फ्रैक्शनल, एनालिटिकल ज्योमेट्री एंड स्टैट्स, अगेन आ गया ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली। अब अगर देखा जाए तो भाई मैथमेटिक्स में तो आप बोलोगे मैम छोड़ा ही क्या है, सब कुछ तो है। जो बिल्कुल बैंकिंग और SSC दोनों की मैथमेटिक्स है यहाँ पर जो आपकी काम आएगी। इसके अलावा आपको बेस्ट गाइडेंस देंगे आपके मैथमेटिक्स के अध्यापक, जो कि मैं अभी आपको बताने वाली हूँ आपको कौन पढ़ाएंगे। अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ किसके बारे में, तो शायद हमने चारों सब्जेक्ट्स तो ये वाले डिस्कस कर लिए हैं। इतना सारा पढ़ने के बाद आप देंगे Tier 1, आप करेंगे उससे क्वालिफाई और आप जाएंगे Tier 2 में। IBACIO 2020 Tier 2 का सिलेबस क्या है आपको पता है। Tier 1 में आपको क्या करना है, आपको मिलेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप। Tier 2 में आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा रिटन एग्जाम, वो भी शायद आपका रिटन हो। इस रिटन में आपको क्या करना है, आपको दिए जाएंगे 2 सेक्शंस, फर्स्ट इज ऐसे राइटिंग, अनदर वन इज इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रेसी राइटिंग। ऐसे राइटिंग में आपको क्या करना होगा, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। आपको यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर 3 टॉपिक्स लिखे दिखाई दे रहे हैं, इमर्जिंग ट्रेंड्स इन इंडिया, कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, या सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या हो सकते हैं, क्योंकि आपने भी देखा इंडो चाइना के बीच में चीजें सही नहीं चल रही थी, है ना। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रेसी में क्या होगा, आपके पास या तो कॉम्प्रिहेंशन हो सकता है या फिर आपके पास प्रेसी हो सकता है, जिसे आपको अपने शब्दों में लिखना होता है। तो आपका जो Tier 1 और आपका जो Tier 2 है, इन दोनों को क्वालिफाई करने के बाद आप जाएंगे Tier 3 में, जिसको कहा गया है क्या भाई, जिसको इंटरव्यू कहा गया है। और इंटरव्यू में आपका हो सकता है साइकोमेट्रिक टेस्ट और आपकी एबिलिटी को वहाँ पर चेक किया जाएगा।
अब आप सोच रहे हैं कि इतनी सारी चीज़ें मैम हम लोग कैसे पढ़े हैं ना, इसके लिए अड्डा 24/7 आपके साथ में है। ये पूरा का पूरा सिलेबस हम आपको कंप्लीट कराएंगे। अगर आपने पहले से ही पढ़ रखा है बहुत अच्छी बात है, अगर आप बिल्कुल ज़ीरो लेवल से तैयारी करना चाहते हैं तो वी आर विद यू। एंड ज़ीरो लेवल के लिए हम लोग आपके पास आ रहे हैं ABICAO IBACIO ग्रेड 2 इंटेलिजेंस ब्यूरो के बैच के लिए, जहां पर ये बैच शुरू हो रहा है 12 जनवरी से, क्योंकि 9 जनवरी तक आपके जो आवेदन हैं वो बंद हो जाएंगे, इसलिए 9 जन के पहले अपना फॉर्म भर दीजिएगा। 12 से वी आर कमिंग विद दिस बैच विच इज ग्रेड 2 IBACIO, जहां पर सर आपको पढ़ाएंगे मैथमेटिक्स, सौरभ सर आपको पढ़ाएंगे रीजनिंग, जीवेश सर एंड आशुतोष सर GS GK या GA, एंड मैं आपको पढ़ाऊंगी यहाँ पर इंग्लिश। इसमें आपको क्या मिलेगा, सारे लाइव क्लासेस, सारे रिकॉर्डेड सेशंस हमारे द्वारा आपको मिलेंगे, गाइडेंस, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है वो सब इस बैच में हम पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से शुरू करके हाई लेवल तक। इसके अलावा अगर आप ऑलरेडी पढ़ते हैं, आपको सिर्फ अपने आप को पॉलिश करना है, अपनी परफॉर्मेंस को चेक करना है, तो आपके लिए है टेस्ट सीरीज। इन टेस्ट सीरीज में आपको मिलेंगे पूरे फुल लेंथ के मॉक टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज आपको मिलेंगे यहाँ पर मॉक टेस्ट, आपको यहाँ पर मिलेगी वीकली करंट अफेयर्स, साथ में आपको हर एक टेस्ट का मिलेगा पूरा पूरा सॉल्यूशन। आप compete करोगे पूरे इंडिया के साथ में, और इन दोनों चीज़ों को आप कम प्राइस पे कैसे ले सकते हैं, आपको जाना है adda247.com या adda247 की ऐप पर, वहां जाके आप कोड यूज कर दीजिएगा Y172 और आपको मिल जाएगा मैक्सिमम डिस्काउंट। तो जी ये थी मेरी इन्फॉर्मेशन आपको, जो कि मैं आपको देना चाहती थी इस बारे में। थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। कल फिर से मैं आपके पास आ जाऊंगी प्रीवियस ईयर की कट ऑफ और एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब कीजिएगा अगर नहीं किया है तो।